हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ क्लास सेकेंड और आपका ये है थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है हाउ मच कैन यू कैरी, यानी आप कितना कैरी कर सकते हो, कितना वजन आप उठा सकते हो। चिल्ड्रन, जब आप मार्केट में जाते होगे, अपने पेरेंट्स के साथ जाते होगे, तो कभी कभी आप कुछ सामान उठाते हो, है ना, कैरी करते हो। बहुत ज़्यादा हैवी सामान आप नहीं उठा सकते हो क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हल्की होती है, विच इज़ लाइटर, दैट यू कैन कैरी, जो आप उठा सकते हो। तो यहाँ पर इस चैप्टर को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी दिया गया है और इस स्टोरी का नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। अ क्लेवर डोंकी यानी एक चतुर गधा। गधा को सब कहते हैं कि बहुत ही बुद्धू होता है, बहुत ही फूल होता है, बट यहाँ पर इस स्टोरी में एक गधा ऐसा है जो बहुत ही क्लेवर है। एंड हिज हैवी सैक, हैवी यानी बहुत ही वजनदार, और सैक का मतलब होता है बोरी। बाजारों में आप देखते होंगे, वहाँ पर चीज़ों को जो है वो बोरी में रखते हैं। बोरी को इंग्लिश में कहते हैं सैक। ओके, आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। संदेश हैज अ डोंकी। संदेश एक आदमी है जिसके पास एक डोंकी है। इट कैरी सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। वो गधा अपनी पीठ में बहुत सारे नमक की बोरी को अपनी पीठ पे रखता है। ठीक है, ही कैरीज यानी वो ले जाता है बहुत सारे नमक की बोरी को अपनी पीठ पे। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। मार्केट जाते हुए उनको एक बीच में नदी मिलती है जिनको उनको हमेशा क्रॉस करना होता है, पार करना होता है। वन डे, एक दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते हुए समय, द डोंकी स्लिप्ड, डोंकी जो है वो स्लिप्ड हो जाता है, वो फिसल जाता है। एंड फेल इनटू द रिवर, और वो नदी में जा गिरता है। When it got up, जब वो नदी से अपने आप को जैसे तैसे बचा के खड़े हो जाता है, द सैक फेल्ट वेरी लाइट, तब उसको ये महसूस होता है कि जो बोरी उसने अपने पीठ में रखी थी वो बहुत हल्की हो जाती है। लाइट यानी हल्का होना। अब यहाँ पर पूछा है कि गैस वाई द सैक फेल लाइटर। आप क्या बता सकते हैं कि वो जो सैक है, जो नमक की जो बोरी थी, वो अचानक से हल्की कैसे हो गई? तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे बिकॉज सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसको मैं समझाती हूँ। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं चिल्ड्रन। आप एक शीशे का ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, फिर उसमें आप 1 स्पून सॉल्ट डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस पानी में आपको सॉल्ट ही दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस डोंकी के साथ ऐसा ही हुआ। जब वो नदी में स्लिप हो गया तो उसकी बोरी में जो नमक थी ना, वो पानी में जाके डिजॉल्व हो गया और इसीलिए वो जो बोरी थी वो हल्की हो गई। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। जब ऐसा हुआ, जब उसकी बोरी जो उसकी जो वजन थी वो हल्की हो गई, तो वो बहुत खुश हो गया। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया, और इससे उसको एक आइडिया भी मिला। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, अगले दिन जब उसके दोबारा उस रिवर को क्रॉस करना था, द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। फिर उस क्लेवर डोंकी ने डिसाइड किया कि आज भी मैं जानबूझ के डुबकी लगाऊंगा ताकि मेरी जो ये भार है, जो मेरी हैवीनेस है, वो कम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर उसने वो चालाकी यूज की। इस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी स्ट्रीक, लेकिन इस बार उसका जो मालिक था वो समझ गया कि डोंकी इस बार अपनी क्लेवरनेस दिखा रहा है, वो जानबूझ के पानी में गिरने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक ऑफ वुलन क्लोथ। अब उसके मालिक को भी एक आइडिया सूझा। उसने कहा इस गधे को तो मैं मजा चखाता हूँ। तो उसके मालिक ने अगले दिन बोरी में नमक ना डाल के उसमें डाल दिया बहुत सारे वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे कि आप विंटर्स में पहनते हो ना, वुलन वाले क्लोथ्स, मोटे मोटे कपड़े। तो उसके मालिक ने बहुत सारे वुलन क्लोथ्स सैक में डाल दिए, बोरी में डाल दिए। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर। अब ये बताइए कि क्या होगा जब वो डोंकी दोबारा वैसे ही करेगा, खुद जानबूझ के पानी में डुबकी लगाएगा। क्या वो बोरी हल्की हो जाएगी या भारी होगी? इसका आंसर होगा द सैक विल बिकम हैवियर। जो बोरी है वो भारी हो जाएगा। लेकिन क्यों?
बिकॉज वुलन क्लोथ्स एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि जो वुलन की क्लोथ्स होते हैं ना वो पानी को सोख लेते हैं। इसको भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें आप कॉटन डाल दीजिए, रुई डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जितना भी पानी है वो ऑब्जर्व कर लेता है वो कॉटन, यानी मैक्सिमम पानी जो है वो कॉटन ऑब्जर्व कर लेता है, और इस वजह से जो कपड़ा है, जो वुलन है, वो ऊन है, वो मोटा हो जाता है और भारी हो जाता है। तो ऐसे ही उस गधे के साथ हुआ। ओके चिल्ड्रन, तो ये आंसर आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ। आपने ये बहुत बार आपने स्कूल में भी देखा होगा, और आपके जो गार्डन पार्क होते हैं उसमें भी ये लगा होता है, ये गेम लगा होता है, और इसको कहते हैं सीसॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो जन बोथ द साइड में बैठते हैं ना, यहाँ पर भी बैठते हैं और यहाँ पर भी बैठते हैं, और जब दोनों का बैलेंस सेम होता है तभी ये ऊपर नीचे होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। राजू नीड्स अ फ्रेंड। यहाँ पर ये जो बॉय है, हिज नेम इज राजू, उसको एक दोस्त चाहिए था टू राइड अ सीसो, ताकि वो सीसो खेल सके। रानी कम्स टू हेल्प राजू। तो फिर रानी आती है उसकी मदद करने के लिए। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। अब हालांकि राजू और रानी दोनों एक एक साइड में बैठते हैं, लेकिन फिर भी राजू जो है, जिस साइड पर राजू बैठा है वो हमेशा नीचे ही रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना, जो भी चीज हैवी हो, जो चीज भारी हो, वो हमेशा नीचे की साइड ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। राजू जो है वो काफी हैवी है रानी के कंपैरेटिवली, उसके तुलना में, इसलिए राजू का जो सीसॉ है वो डाउन है। कैन यू टेल व्हाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। आप क्या बता सकते हैं कि राजू का सीसॉ डाउन क्यों है, नीचे क्यों है? तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हैं, राजू इज हैवियर, यानी राजू भारी है, या फिर राजू लाइटर देन रानी, या फिर राजू रानी से हल्का है। तो आंसर क्या होगा? हैवियर होगा, क्योंकि वो भारी है, इसलिए उसने अपने वजन की वजह से सारा सीसो अपने साइड को कर लिया है। ओके चिल्ड्रन, अगला है असलम कम्स टू हेल्प देम। फिर एक दोस्त आता है जिसका नाम है असलम। असलम कहता है कि मैं रानी की मदद करूंगा और मैं रानी के साथ बैठूंगा। फिर यहाँ देख सकते हैं ना, दो जने यहाँ पर बैठे हैं। अब क्या होता है? लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ पर एक साइड को है राजू और एक साइड में है दो बच्चे जिसका नाम है रानी और असलम। अब जब रानी और असलम बैठेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का वजन तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि राजू तो अकेला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो दोनों बैठे तो वो राजू ऊपर चले गया, और ये जो सीसॉ है जहाँ पर रानी और असलम बैठे हैं वो नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज ये अब हैवियर है, ये ज्यादा भारी है ना, ये ज्यादा भारी है। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न्ड दिस वे? क्या आप बता सकते हैं कि अब सीसॉ कैसे नीचे टर्न हो गया, यानी कैसे वो नीचे झुक गया? तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड को हैवी है और इस साइड को लाइट। तो आप आंसर लिखेंगे राजू इज हैवियर लिखेंगे, या लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। तो आप लिखेंगे राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। राजू का जो वजन है वो रानी और असलम से कम है, इसीलिए वो ऊपर गया और रानी और असलम का जो सीसॉ था वो नीचे को आ गया। फिर राजू ने एक तरकीब लगाई। उसने कहा कि आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। फिर उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, अब मैं अपने पास एक बैग रखता हूँ, स्कूल बैग रखता हूँ। वी आर इंजॉइंग द राइड। और जब राजू ने उस बैग को अपने साथ रखा, सीसॉ में रखा, तो अब क्या हुआ, उसका और उसके बैग का वजन और रानी और असलम का वजन सेम था, तो इसीलिए वो अब दोनों बैलेंस हो गए और दोनों साथ साथ इंजॉय करने लगे, ठीक है। अगला है हैवियर और लाइटर। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन? इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज रखेंगे जिसको रखने के बाद सीसॉ जो है वो नीचे हो जाएगा? तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जब हम हैवी चीज रखेंगे तो सीसॉ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने चूज करना है। तो ये सीसॉ ऑलरेडी डाउन है ना, इसी दोनों में से ऐसी कौन सी चीज रखी होगी जिसकी वजह से ये डाउन में हो गया होगा? तो ये आंसर होगा ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर ये होगा आंसर और यहाँ पर ये होगा आंसर। आप ऐसे करके इसको बनाएंगे। नाउ कलर द वन विच इज लाइटर। इनमें से उस चीज को कलर करिए जो बहुत ही हल्का होगा। तो सबसे जो टाइनी चीज है, सबसे जो छोटी चीज है, उसी को आप कलर करेंगे क्योंकि उसका जो वजन है बहुत ही लाइट होगा। ओके, अगला एक स्टोरी है जिसका नाम है छोटू मंकी एंड द कैरेट्स। चिक्की एंड मिक्की रैबिट सॉ अ बैग। एक बार दो खरगोश थे जिसका नाम था चिक्की और मिक्की। चिक्की और मिक्की जो खरगोश थे उनको एक बैग दिखा, बैग यानी थैला। इट हैड कैरेट्स इन इट। और उस थैले के अंदर बहुत सारे कैरेट्स थे।
चिक्की एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग, चिक्की और मिकी आपस में लड़ने लगे। एक रैबिट कहता है कि आई विल टेक बिगर कैरेट, वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा वाला कैरेट मैं लूंगा। फिर दूसरा कहता है कि नो आई एम बिगर, मैं तुमसे बड़ा हूं, तो इसीलिए सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स, और इसीलिए मैं सबसे बड़ा कैरेट लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। मंकी केम टू हेल्प देम, और तब एक मंकी आता है जिसका नाम है छोटू, उन दोनों की मदद करने के लिए, उनकी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए। दोनों खरगोश उस मंकी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो कहते हैं कि वी वांट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस, हम दोनों इक्वली कैरेट्स को बांटना चाहते हैं, बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम कैरेट्स आर स्मॉल, व्हाट डू वी डू। हम दोनों कैरेट्स को इक्वली शेयर करना चाहते हैं, इक्वली बांटना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ कैरेट्स जो है वो बड़े हैं और कुछ कैरेट्स जो है वो छोटे हैं, तो हम डिवाइड करें तो कैसे करें। मंकी कहता है कैन आई हेल्प यू, मंकी कहता है कि क्या मैं मदद करूं, तो मंकी अपने साथ एक चीज लाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक व्हाइट कलर का एक चीज है। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम, वो एक चीज लाता है जिसकी यूज से इन दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। Guess and tell what छोटू मंकी used to help चिक्की एंड मिकी, आपको बताना है कि छोटू जो मंकी है उसने कौन सी चीज का इस्तेमाल किया चिक्की और मिकी की हेल्प करने के लिए। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड, आपको मंकी की हैंड में उस पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, कुछ को कहते हैं बैलेंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं बैलेंस, हिंदी में इसको कहते हैं तराजू। तो आप तराजू का ड्राइंग इसमें बनाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। और गैस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिक्की एंड मिकी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, ठीक है। नाउ योर पेरेंट्स बाय कैरेट फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वंस, आपके पेरेंट्स ने घर के लिए अपनी फैमिली के लिए कैरेट्स खरीदे, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बार में वो कितना कैरेट खरीदेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि हम 1 kg ही लाते हैं, है ना, कैरेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 kg ऑफ कैरेट। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स, वेजिटेबल सेलर यानी जो सब्जी बेचते हैं वो सब्जियों को कैसे तोलते हैं, कैरेट्स को कैसे तोलेंगे। तो आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग बैलेंस, बाय यूजिंग बैलेंस। ओके चिल्ड्रन, नाउ हाउ मच कैन सिमरन कैरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है सिमरन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिमरन कितना कैरी कर सकती है। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव समथिंग, सिमरन के जो ये पिताजी हैं उनको कुछ चीज़ों को यहाँ वहाँ मूव करना है। फ्रॉम द स्टोर रूम से जो उनके घर पर है टू द किचन, स्टोर रूम से अपने किचन की ओर कुछ सामान ले जाना है। सिमरन वांट्स टू हेल्प अ फादर, सिमरन चाहती है कि वो अपने पापा की मदद करे। ओके, तो आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस है और सारे पैकेजेस में अलग अलग वजन लिखा है। यहाँ पर 1 kg लिखा है, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, है ना, 1 kg घी, 2 kg कुकिंग ऑयल, 5 kg आटा। गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी, क्या आप बता सकते हैं कि सिमरन कौन कौन सा बैग कैरी कर सकती है। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर सॉल्ट और घी, इन दोनों की जो पैकेजिंग है वो 1 kg की है, जो ये छोटी सी लड़की ले जा सकती है। ओके, नंबर 2, गैस हु कैन कैरी व्हाट, यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन कितना ले जा सकता है। तो उसके पिताजी क्या ले जाएंगे, उसके पिताजी ले जा सकते हैं आटा और राइस क्योंकि वो बहुत हैवी है। उसकी मदर जो है वो ले जा सकती है शुगर, दाल और ऑयल। एंड हर यंगर सिस्टर वो कुछ भी नहीं ले जाएगी क्योंकि वो बहुत छोटी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नथिंग। अच्छा, कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग्स टुगेदर, इफ यस विच वन, कोई कौन सा ऐसा बैग है जो वो एक साथ ली जा सकती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्ट एंड घी। विच बैग कैन यू कैरी, गैस, आप अगर आपको बैग कैरी करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा बैग कैरी करेंगे। तो क्योंकि आप भी छोटे हो, आप भी सेम एज के हो, तो आप भी सॉल्ट और घी ही कैरी करेंगे। तो आप ये लिखेंगे आंसर। ओके चिल्ड्रन, ना यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, यहाँ पर लिखा है, ये पिक्चर है एक एंट का, एंट यानी चींटी। तो एंट कहती है कि आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। आप जब चींटी को देखोगे, आप देखोगे कभी कभी वो चीनी का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाती है, हालांकि वो चीनी का टुकड़ा शायद उससे भी बड़ा हो, है ना, लेकिन फिर भी वो ले जाती है। तो यही वो चींटी कह रही है आप लोगों से।
मैच द पिक्चर टू द एनिमल्स विद द थिंग्स इट कैन कैरी। इन पिक्चर्स को उन चीज़ों के साथ मैच करेंगे जिनको ये एनिमल्स कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बर्ड है, बर्ड एक लीफ को ले सकता है। एलिफेंट बहुत हैवी है तो वो लॉग को ले जा सकते हैं, लकड़ियों का जो कटा हुआ लॉग होता है उसको ले जा सकता है। डोंकी शुगर को ले जा सकता है और डॉग जो है वो छोटा सा टेनिस बॉल को ले जा सकता है। ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसी के साथ आपका ही चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने के लिए इंग्लिश और हिंदी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।